ये कहानी पिछले साल की है, जब मेरा एग्जाम खत्म हो गया था और मैं इन छुट्टियों में अपने गांव जाने वाला था। मेरे गांव वाले घर पर मेरे दादा ही अकेले रहते हैं। दादी की मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी। तब से दादा ने घर पर काम करने के लिए कविता नाम की एक गरीब औरत को रख लिया था। कविता की उम्र 25 साल की रही होगी। वो और उसके बच्चे मेरे घर के बाहर वाले हिस्से में रहते थे। उस हिस्से में एक कमरा और बाथरूम बना है। उसका पति मुंबई में रहता था। दोस्तों, कविता आंटी एकदम सुंदर थी। उसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि इसके 2 बच्चे भी होंगे। मैं रात के 11 बजे घर पहुंचा, तब दादा सो रहे थे। मेरे पहुंचने के बाद मैं उनसे मिला और कुछ देर रुकने के बाद मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गया। करीब 8 बजे किसी के बुलाने से मेरी आंख खुली तो मैं उसे देखकर चौंक गया। मुझे मालूम ही नहीं था कि घर पर इतनी सुंदर सी नौकरानी को काम पर रखा गया है। हालांकि मुझे अभी ये नहीं मालूम था कि ये वही आंटी है जिसे काम पर रखा गया है या ये कोई और है, मगर जो भी था ये बहुत सुंदर थी। मेरे सामने वो आंटी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनके संतरे सच में काफी बड़े थे। उसका फिगर 36 का रहा होगा। उसने मुझसे मुस्कुरा कर कहा, आप नाश्ता कर लीजिए। कितनी मीठी आवाज थी। मैं समझ गया कि ये ही घर के काम के लिए रखी गई है। मैंने उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूँ। वो ठीक है कहकर वापस मुड़ी और चली गई। कुछ देर के बाद मैं उठा और फ्रेश होकर नीचे पहुंच गया। मैंने नाश्ता किया और उसके बाद दादा से बात करने लगा। थोड़ी देर तक दादा से इधर उधर की बात हुई। फिर कुछ देर टीवी देखा गया और इसके बाद अपने कुछ दोस्तों के घर चला गया। वहां उन लोगों से काफी समय के बाद मिलना हुआ था तो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर मैं शाम तक घर चला आया, लेकिन मेरे दिमाग में कविता आंटी को मैं सोचने लगा। रात को मैंने दादा के साथ खाना खाया और थोड़ी देर टीवी देखा। फिर मैं अपने रूम में सोने चला गया। कविता की याद आने के कारण नींद तो काफी समय के बाद आई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सो गया। रात को अचानक मेरी नींद खुली। मुझे प्यास लगी हुई थी। मैंने पानी पिया और फोन उठाकर देखने लगा। तभी मुझे नीचे कुछ गिरने की आवाज आई तो मैं उठा और धीरे धीरे बिना आवाज किए नीचे आ गया। दादा के रूम की लाइट जल रही थी और उनके कमरे से किसी के बात करने की आवाज आ रही थी। मैं खिड़की के पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। मैंने अंदर जो देखा उसे देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। कविता आंटी बगल में रखी विस्की की बोतल से एक गिलास में पैक बना रही थी। उसने गिलास भरकर दादा को दे दिया और बगल में रखी सिगरेट की डिब्बी से एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगी। दादा ने गिलास को एक झटके में खाली कर दिया और आंटी के हाथ से सिगरेट लेकर धुआं उड़ाने लगे। उसी समय मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न वीडियो बना लिया जाए। मैंने झट से फोन निकाला और वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाने के बाद मैं जल्दी से अपने रूम में चला गया और सो गया। फिर सुबह उठकर फ्रेश हुआ और नहा धोकर नीचे आ गया। मैंने देखा कि दादा कहीं जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा, दादा इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बोला, मेरे दोस्त के यहाँ कुछ जमीन का झगड़ा हो गया है, वहीं जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। ये कहकर वो चले गए। आंटी रसोई में खाना बना रही थी। मैंने उनसे कहा, एक कप चाय बना दीजिए। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। जब वो चाय लेकर आई तब मैं वही वीडियो टीवी पर लगा कर देख रहा था जो वीडियो मैंने रात में रिकॉर्ड की थी। ये देखकर उसके चेहरे का रंग उतर गया और वो सन्न हो गई। अब आंटी बोली, प्लीज आप किसी को बताइएगा मत। मैंने बोला, मुझे किसी को बताने की क्या जरूरत है, बस आप मेरे साथ। ये सुनकर वो मना करने लगी, पर बाबूजी को पता चल गया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे, बस इसीलिए मुझे डर है। तब मैंने कहा कि दादाजी को बताएगा कौन? ना मैं बताऊंगा और ना आप बताओगे, और अगर आप मना कर दोगे तो ये वीडियो मैं सबको भेज दूंगा। अब वो डर गई और मेरी बात मानने को राजी हो गई। उसके बाद पहले मैंने उसे नहाने को भेजा और बहुत ही पारदर्शी वस्त्र पहनने को बोला। जब वो इस हाल में मेरे पास आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसका फिगर देखकर मैं पागल सा हो गया था। फिर वो मेरे पास आकर हंस कर बोली, मैं तैयार हूँ। फिर हमारे बीच एक जबरदस्त मैच हुआ।
पहला राउंड तो आंटी जीत गई, लेकिन दूसरे राउंड में मैंने उनकी नानी याद दिला दी। दूसरे राउंड के बाद हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इस प्रकार हमारी पहली सीरीज 1-1 से बराबरी पर छूटी थी। आंटी भी इस मैच से बहुत खुश हुई और बोली कि मैच तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर वो सब करने के बाद वो उठकर बाहर चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।